हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आज लेके आया हूँ आप लोगों के सामने श्री रंगनाथर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि एक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। बहुत ही अच्छा कॉलेज है और ये लोकेटेड है कोयम्बटूर शहर में, साउथ इन इंडिया के। इन लोगों ने एक ऑनलाइन क्विज़ निकाला था थोड़े दिन पहले, जो कि अब भी वैलिड है। आप ऑनलाइन में जा सकते हैं, ये क्विज़ दे सकते हैं। और ये क्विज़ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, जो कि 2020 में ऑर्गेनाइज की गई थी। तो कहने की बात यह है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो फ्रेमवर्क है उसमें कुछ हेरा फेरी की गई है, थोड़े से तब्दीलियाँ रखी गई हैं, जिसके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने अभी क्या किया है कि हम लोगों ने यहाँ पे ये जो क्विज़ हुआ था, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे आपके लिए वीडियो तैयार किया, जिस पे आप देख सकते हैं कि कौन कैसे कैसे क्वेश्चंस आए। और ये फ्री का क्विज़ है, जाएँ रजिस्टर करें और उसके ऊपर में आप अपना क्विज़ डालें और क्विज़ करने के बाद आप वहाँ से अपना नाम पे सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें। तो बड़ी आसानी से आप ये क्विज़ दे सकते हैं। और अगर रहा क्वेश्चंस के बारे में तो उसका जवाब मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ। आइए देखते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक कमेटी का संगठन किया गया है। पहला क्वेश्चन जो है, तो ये कमेटी क्या है और इसके बारे में चलिए पता करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हुम कमिटी फॉर एजुकेशन एवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन मई 2016 एडवर्ड। तो इस प्रश्न का मायने ये रखता है कि किसके चेयरमैनशिप के आधारित ये कमेटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो सबमिट की गई थी मई 2016 में, किसके अंडर में थी। 4 दिए गए ऑप्शन है। इसका सही जवाब है लेट ए श्री TSR सुब्रमण्यम, जो कि एक साथ के बहुत ही जाने माने हस्ती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नेप 2020 द करंट एजुकेशन सिस्टम 10+2 जो है उसको रिप्लेस किया गया है। और उसको किससे रिप्लेस किया गया है, उसको उसके दिए हुए ऑप्शंस आप अगर देखें तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हुए हैं। नया जो कैरिकुलर स्ट्रक्चर है एजुकेशन सिस्टम का, वो क्या है। तो इसका सही जवाब है 5+3+3+4। अब देख सकते हैं इस सिस्टम में बहुत सारे मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन है। जैसे 5वीं पास के बाद ग्रेड 5 के बाद एंट्री या फिर एग्जिट दिया सकता है, ग्रेड 8 के बाद दे सकता है, ग्रेड 11, और उसके बाद जो लास्ट का 4 दिखा रहा है ये डिनोट करता है कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी ईयर्स का, जिसके बाद भी आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और तीसरा सवाल है कि NEP 2020 aims to increase the gross enrollment ratio in higher education from 26.3% in 2018 to 50% by which year। इसका मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में संगठित की गई है, इसके आधार जो हमारा देश का हायर एजुकेशन है उसका जो पूर्ण रूप से जो शिक्षित लोग हैं अभी 2018 के जनगणना के हिसाब से, जो कि 26.3 है। और इसको हमें 50वीं तक लेके जाने के लिए कितने साल के लिए काम करना पड़ेगा, जिस हिसाब से काम हो रहा है। तो इसका सही जवाब है 2035। यहाँ दिया गया वो जो ऑप्शन है वो गलत है, तो ऑप्शन सी करेक्ट। चौथा सवाल है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टीचर विल बी एबल टू टीच लेसन्स इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अप टू द ग्रेड। अब देखिए, ये सवाल ऐसा है कि इसमें पूछा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक शिक्षक कितने क्लास तक, कितने कक्षा तक बच्चों को अपनी मातृभाषा में, नहीं तो उस स्थान के आंचलिक भाषा में पढ़ा पाएगा। तो इसका सही जवाब है ग्रेड 5, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है।
और ये सही भी है, थोड़ा बहुत मातृभाषा का ज्ञान या फिर उस आंचलिक भाषा का ज्ञान होना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें दूसरे लैंग्वेजेस के बारे में भी देखना चाहिए। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HESI that will act as a single overarching umbrella body for entire education does not include which education sectors। ये जो HESI है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर में ये एक छाते का रूप काम करता है, जिसके अंडर में सारे हायर एजुकेशन स्ट्रीम्स के, वेरियस स्ट्रीम्स के फैकल्टीज़ आते हैं, लेकिन 2 फैकल्टीज़ नहीं आती हैं। तो कौन कौन सी है? इसका सही जवाब है लॉ और मेडिकल। ये दोनों नहीं आ सकते हैं, इन दोनों को इंडिपेंडेंस और फ्रीडम चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, अदरवाइज़ ये लोगों के इन्फ्लुएंस में आके या फिर किसी संगठन के इन्फ्लुएंस में आके अपना प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी। छठा क्वेश्चन है, विथ रिगार्डिंग मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन इन यूजी सिस्टम, यूजी स्ट्रीम, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट मैच करेक्टली। अभी अंडर ग्रेजुएट सिस्टम जो है, इसमें बहुत सारे एंट्री और एग्जिट ऑप्शंस हैं, लेकिन इनमें से कौन सा दिया गया सही नहीं है। तो इसका सही जवाब है बैचलर्स विथ रिसर्च आफ्टर 5 ईयर्स। ये सही नहीं होता है, क्योंकि बैचलर्स के साथ रिसर्च करना और वो भी 5 साल में, ये नहीं हो पाता। अगला सवाल है 7वां, एज पर नेप 2020 NMM स्टैंड्स फॉर, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके आधारित NMM का मायने क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है इसका? तो इसका सही जवाब है नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न नंबर 8वां, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन NCPFECCE for children up to the age of 8 will be developed by which organization। तो इनमें से दिए गए हैं नीति आयोग, NCERT, AICTE, NCTE। तो सही जवाब है NCERT, जो कि फुल फॉर्म इसका आता है नेशनल काउंसिल एजुकेशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और इस NCERT के आधारित ही हमारे सेंट्रल बोर्ड के जो CBSE के बच्चे हैं 10th और 12th के, उनकी किताबें भी इनके ही दिए हुए कोर्स करिकुलर और प्रिस्क्राइब सिलेबस में छापे जाते हैं। और NCERT का जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर JV नार्लिकर, जयंत विष्णु नार्लिकर। बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है और वो पुणे में रहते हैं, महाराष्ट्र के पुणे शहर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर अटेनिंग यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल्स फॉर ऑल लर्नर्स बाय ग्रेड 3 बाय 2025 विल बी प्रिपेयर्ड बाय। तो एक लॉ पास किया गया है या फिर एक प्लान पास किया गया है जो कि क्लास 3री कक्षा तक 2025 साल के अंदर सबको लागू करना है। वो फाउंडेशनल लिटरेसी का है, मतलब बेसिक प्राइमरी जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, थोड़ी बहुत शिक्षा होनी चाहिए। तो ये कौन लागू करेगा? यहाँ पे दिए हुए जो 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कोई भी इसका सही जवाब नहीं है। हाँ, यही सवाल जो है इसमें कोई सही जवाब नहीं है, तो आप इसको ऐसा छोड़ भी सकते हैं, लेकिन तब भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आखिरी सवाल, नंबर ऑफ सीट्स दैट विल बी एडेड टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर। कितने अंक के सीट जो है हमारे हायर एजुकेशन विश्वविद्यालयों में गणित की जाएगी, एडिट की जा सकती है, जिससे हमारा हायर एजुकेशन और भी बेहतर हो सके, जो कि हमें 2035 तक अटेन करना है। तो इसका सही जवाब है 3.5 करोड़, जो कि सही भी है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चन। आप जाएं ऑनलाइन, लॉगिन करें, टेस्ट दें, एक PDF डाउनलोड करें अपने नाम में, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
Thank you very much.